सो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी कैसे चल रही है बोर्ड्स की? होप करती हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए कैसे चल रही है आपकी। तो आप सभी ने टाइटल देख लिया है और आज मैं शेयर करने वाली हूँ 15 डेज में आप कैसे स्ट्रैटेजी करें कि आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वैसे सच्ची बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि नहीं हो गया। आप अपने दिल से पूछो कि कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है अपने मन से। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हमारी तो हो गई बट नहीं हुई। तो इसी के ऊपर मैं एक स्ट्रैटेजी लाई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो मे बी आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। बट ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद ही होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। तो आपकी वीडियो में हम लाई हैं आपके लिए 15 डेज की वो वाली स्ट्रैटेजी जिसमें आपका सारा कोर्स, रिवीजन, पीवीक्यू सब चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे जिससे कि अनदर वीडियोस का नोटिफिकेशन हो। पहला पेपर जो कि है हिंदी का, दूसरा पेपर हिंदी की स्ट्रैटेजी कैसे करना है आपको। तो बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, बच्चों की कॉपी बनवाई होती है हिंदी की, क्योंकि उसमें संस्कृत भी आती है थोड़ी थोड़ी सी ना। तो हिंदी की जो स्ट्रैटेजी होती है, हिंदी पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सबसे सिंपल है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बोर्ड में कॉपी ही नहीं बनाई, जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई उनको क्या करना है, उनको जो मॉडल है मास्टरमाइंड का, अवतार का, जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब आपके जो भी स्कूल में लगाया जा रहा है, फिर आपको जो भी अच्छा लग रहा है, वैसे मास्टरमाइंड ले लो, अच्छा है, बेस्ट है। तो जैसे मास्टरमाइंड ले लेते हो तो मॉडल में सभी व्याख्या दी हुई हैं, उन्हें अच्छे तरीके से समझ के। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट तो आप एक काम कर सकते हैं, वन शॉट वीडियो किसी की भी उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो के साथ में आपको एक रजिस्टर और एक पेन रखना है जिससे कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते रहे आपको नोट डाउन कर लेना है। जब आप नोट डाउन करोगे आप अच्छे से इसकी समरी मतलब व्याख्या वगैरह समझोगे, पढ़ोगे, जीवी वगैरह समझोगे, पढ़ोगे, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको लगेंगे वो आपको सजेस्ट भी करेंगे, हाँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट डाउन करोगे। तो उसके साथ में क्या होगा, एक तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट और दूसरा आप उसे साथ में करते भी चल रहे हो, तो उससे आपको याद भी होता चलेगा, रिविजन भी होता चलेगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती चलेंगी। उसके कुछ टाइम बाद ही आपका मैथ्स का पेपर है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का। तो मैथ्स के लिए आप सभी को मैं कह देती हूँ कि आपको रात को भी आप मैथ्स कर सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो होता है वो आपको दिन में करना चाहिए। और जैसे हमारा मैथ्स हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया साइंस की, तो वो आप शाम को भी मतलब रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती। मोस्टली जब हम कोई रीडिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं रात के टाइम तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नींद बहुत जल्दी आ जाती है और वो सो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो मैथ है उसको रात में करना है जितने भी, और फिर आपको क्वेश्चंस करके देखने हैं, फॉर्मूले याद कर लेने हर चैप्टर के। और जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहा है ना, अच्छे से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप अगर उसका फॉर्मूला भी लिख कर आते हो ना तो उस पर भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। क्या आपको ये पता था? और पता था तो कमेंट कर देना, और नहीं पता था तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। ठीक है, पर नेक्स्ट एग्जाम है हमारा साइंस का। तो साइंस के लिए भी मैंने आपको वही स्ट्रैटेजी बताई है कि आप रात के समय फिजिक्स कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं साइंस के, उसकी केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी आप दिन में पढ़ लें। ठीक है, साइंस को थोड़ा सीरियस ले लें क्योंकि साइंस और मैथ का पेपर थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। मोस्टली लगता है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बट अगर आप इन्हें अच्छे से करोगे तो मे बी आपको हार्ड नहीं लगे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। और इन चीज़ों को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर वही बताऊंगी, आपको वन शॉट वीडियो अच्छे से वॉच कर लें। अच्छे से वॉच करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे ना उस टाइम पे अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से रिवीजन होगा। इसीलिए वन शॉट वीडियोस देखें, पीवीक्यू क्वेश्चन कर लें, और भाई 3 साल पुराने क्वेश्चन उठा लें, बहुत सारे पेपर सॉल्व करके देखें, अनसॉल्व पेपर करके देख लें, बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपके, अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं बहुत कम समय पे, और बहुत ज़्यादा भी मतलब वो नहीं पढ़ना पड़ता। बस इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। वो मैंने शायद पहले भी बनवाया था टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका टाइमिंग सभी का अपना अपना अलग होता है ना। तो टाइम टेबल का जो वो है आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता होता है किस टाइम उठते हो, किस टाइम आप क्या क्या वर्क करते हो, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग बनाना, बट आपको टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। हिंदी इंग्लिश को तो आप 1 घंटा दे के भी चल सकता है, बट मैथ और साइंस को आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है साइंस के जस्ट बाद में इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश का क्या होता है, जब भी हम वन शॉट वीडियोस देखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे, प्लस जो ग्रामर सेक्शन है ना उसको देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा ग्रामर सेक्शन में उनको ये कहना चाहती हूँ आर्टिकल्स पे
और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रामर में होती हैं। तो कोई भी टीचर ऐसा देखें जो मतलब इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, जिसका भी कंसेप्ट उसी से आप पढ़ लें। और एक चीज़ और बोलूँगी मैं, मतलब ये नहीं आप जिससे भी पढ़ रहे हो ना मन लगा के पढ़ो, यानी आज ये वाला चैनल से पढ़ रहे हो, कल वो वाले चैनल से पढ़ रहे हो और फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, ये चीज़ें मत करो। जहाँ भी आपको समझ में आ रहा हो कंसेप्टली वहाँ समझो। और मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मैं चाहती हूँ आप बोर्ड्स में 95 स्कोर करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। आप वन शॉर्ट वीडियो से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हो, उसके बाद में आप रिवीजन करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। सभी को पता है जैसे कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं फिर उसका हम रिवीजन करते हैं फिर उसके बाद में हमें कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, सभी को पता है। तो फिर हमारा इंग्लिश के बाद जस्ट बात, इंग्लिश के लिए हमें सभी को बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि आप वन शॉर्ट वीडियो के साथ में रिवीजन जरूर करें, अनसॉल्व पेपर भी करें, पीवीक्यू क्वेश्चन भी करें, देन जो काफ़ी 3 साल पुराने क्वेश्चन हैं वो भी करें और पैसेजेस को आराम से ही पढ़े। और क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। तो जल्दी मत करें, धीरे धीरे आराम से पहले पैसेजेस को पढ़ें और फिर रिटर्न करें, ठीक है। तो फिर हमारा आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए सब बच्चे बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सन होते हैं, सेंचुरीज होती हैं जो कि बच्चों को काफ़ी टिपिकल लगती है ना। तो वो टिपिकल को हम आसान कैसे बनाएं, तो चलिए उनको सबसे आसान बनाने का सबसे ईजी तरीका पता है क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। ऐसा हम सब बोलते हैं कि आसान हो जाती है, बट अगर हमें आसान बनाना है तो अभी हमें सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो उनके लिए जितने भी क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से बिटवीन वाले क्वेश्चंस करने हैं, हमको डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। और जब हम वो करते हैं उसके जस्ट बाद में जैसे सन वाले हो गए या फिर सेंचुरीज वाले हो गए, इनके हम सन याद कर लें, हम मतलब कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक छोटी सी डायरी टाइप में एक आता है, मतलब मैं जो भी कॉपी में मैंने जैसे कॉपी बनाई हुई है, कॉपी में पूरी जैसे मैं समरी लिखती हूँ तो मतलब वो छोटी सी चीज चिपका के उसमें उनके सन नोट डाउन कर लेती हूँ। और वन शॉट वीडियो जब आप देखोगे, रिविजन करोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको नोट डाउन करोगे आप, उसके बाद जब आपको सन लगेगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से हेडिंग डाल के जब भी आप कोई क्वेश्चन अच्छे से रिटर्न करते हो तो एग्जामिनर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और तो 15 डेज में आपका इस तरीके से कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट आपका ये है, आपका रिविजन भी होता चलेगा। फोर्थ, अब आपको जब आपका एग्जाम आएंगे उससे पहले जो भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर पहले है, जैसे कि हमारा हिंदी का पेपर पहले है तो हमें हिंदी को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझना है। सुन चुके हैं, वन शॉट वीडियोस देख चुके हैं हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर चुके हैं, पीवीक्यू भी कर चुके हैं, पेपर के 3 सेट भी कर चुके हैं, सब चीज़ें कर चुके हैं। तो फिर पेपर के टाइम पे आपको 2 दिन पहले सब कुछ रिविजन कर लेना है अच्छी तरीके से, गुड वाइब्स के साथ में, ओनली पॉजिटिव वाइब के साथ में। जब हम इतना कुछ कर लेंगे ना तो फिर तो हमारे नंबर ऑटोमेटिकली 95 स्कोर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करेंगे भाई तो ऑब्वियस सी बात है हमारे नंबर अच्छे आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो होप भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलेगी ना हेल्प, बताओ। और जितने भी आप क्वेश्चंस वन शॉट वीडियोस में देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो नोट जरूर करना है कॉपी में, जिससे कि आपको याद रहे। और एक रजिस्टर, हर एक सब्जेक्ट का रजिस्टर अलग अलग रखना, क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो वाला कहाँ पे लिखा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ये गड़बड़ी करते हैं, साइंस भी उसी में, मैथ भी उसी में, इंग्लिश भी उसी में, तो वो चीज़ें मत करो, वो चीज़ें आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। फिर आप मुझे क्वेश्चन ढूंढते हैं ना, फिर वो मिलता ही नहीं, पहले पेज पे था, दूसरे पे, तीसरे, फिर वो आपको भी नहीं पता होता है ना। तो चलो इस वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। होप करते हैं ये वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदुषमन चैनल। मिलते हैं जल्दी ही अनदर ट्रिक्स, अनदर स्ट्रैटेजी के साथ में जल्दी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग विदुषमन चैनल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।